शुरुआत में देखा था कि जो हमारा भांजी जो था ना वो खुद को अपने हैंड से बोले तो हाथों से ही सेटिस्फाई करने के बाद वो बेड पे आके सो चुका था। और जो हमें नेक्स्ट डे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग उठ चुका था। उठने के बाद जो विंग भी उठ चुका था, वांगजी भी उठ चुका था, वो दोनों ही सेम टाइम पे उठे थे। दोनों ने सेम टाइम पे ही अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट किया था और दोनों ही सेम टाइम पे ही अपने कमरे से बाहर आते। बोले तो विंग का रूम जो था ना वो ऊपर के फ्लोर पे था, सेकंड फ्लोर पे था, और वांगजी जो ना ग्राउंड फ्लोर पे रहता था क्योंकि वहाँ पे ही जो गेस्ट के रहने का इंतज़ाम किया गया था ना, इसलिए। तो वहाँ से हमारा वांगजी और विंग दोनों सेम टाइम पे निकलते, जहाँ पे विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे की ओर नहीं देख रहे थे। जहाँ पे जो है ना विंग को थोड़ा अजीब फील हो रहा था। बोले तो उन दोनों का जो वो किस था, उस किस में कैसे विंग ने रिस्पॉन्स दिया, इसलिए जो है विंग थोड़ा ब्लश कर रहा था। बट फिर भी हमारा विंग आता है, आने के बाद जो है ना सभी लोगों को गुड मॉर्निंग विश करता है और वांगजी भी आता है और गुड मॉर्निंग कहता है। जहाँ पे सभी फैमिली मेम्बर देख पा रहे थे इन दोनों के फेस की ऑकवर्डनेस। तो शीशान पूछ ही लेते हैं कि तुम दोनों को क्या हुआ है, ऐसे तो तुम दोनों बिहेव नहीं करते हो। बट वो दोनों कहते एक साथ ही कहते नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शीचान कहते इसका मतलब कुछ हुआ है, बताओ क्या हुआ है। बट वो दोनों कुछ भी नहीं कहते और विंग कहता है शीचान मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट दो, मुझे ऑफिस जाना है। जहाँ पे शीचान कहता है ओके। और जो है ना वो वांगजी की ओर देखते हो, कहते वांगजी तुम ऑफिस नहीं जाने वाले, तो वांगजी कहते मैं जाऊँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शीचान और वांगजी और चेंग जो थे ना वो तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। जिसके बाद जो ना वो तीनों बाहर आते हैं, जहाँ पे विंग की कार आ जाती है विंग के पास। जहाँ पे चेंग कार में बैठने ही वाला था कि तो विंग कहता है नहीं तुम दोनों जो दूसरी कार से आ जाओ। जहाँ पे चेंग कहता है क्या हम तो एक साथ जाते ना विंग। तो विंग कहता है मैंने कहा ना तुम दूसरी कार से आ जाओ, ऐसे कहता है। और वांगजी की ओर देखता है हमारा विंग एक नज़र, और वांगजी भी विंग के फेस की ओर देख रहा था। बट वांगजी भी कुछ नहीं कहता इस टाइम पे। इसके बाद जो है ना चेंग और वांगजी दूसरी कार से आ जाते, जहाँ पे विंग के जो गाल जो थे ना बहुत ज़्यादा ही गुलाबी हो चुके थे, बोले तो रेड रेड हो चुके थे। और विंग को भी थोड़ा जो ना ये सारी चीज़ें अजीब लग रही थी। और विंग कहता है मैं ऐसे ब्लश क्यों कर रहा हूँ, वो सिर्फ एक किसी तो था और कुछ भी तो नहीं था, ऐसे कहता है विंग। और विंग जो है ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ पे चेंग और वांगजी जो थे ना उसके पीछे पीछे आ चुके थे। जिसके बाद जो है ना वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पे वांगजी जो ना विंग के पीछे पीछे चल रहा था और चेंग जो ना अपने डिपार्टमेंट की ओर बढ़ चुका था। जहाँ पे चेंग को जो ना सारे डिपार्टमेंट की प्रोजेक्टर फाइल बोले तो एनालिस्ट जो कंपनी की कितनी ग्रोथ हुई ना उन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना था पड़ता था। और वांगजी का कैसे था, वांगजी के पास केबिन था, बट विंग जब तक काम नहीं देगा तब तक वो कोई काम नहीं करने वाला था। तो इसलिए जो ना वांगजी से विंग के पीछे पीछे चल रहा था। जहाँ पे विंग जब अपनी लिफ्ट में आता है, बोले तो बॉस वाली लिफ्ट जो प्राइवेट लिफ्ट रहती है उस लिफ्ट में आता है, तो वांगजी भी वहाँ पे आ जाता है। तो विंग उसे देखते तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वांगजी कहता है मैं तुम्हारे साथ ही काम करता हूँ ना। विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बट तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वांगजी कहता है तुम बॉस हो ना, तो तुम मुझे काम दोगे ना। तो विंग कहता है हाँ तुम जो अपने कैबिन में जाओ, तुम एक एम्प्लॉय हो। तो वांगजी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तो हम दोनों को तो ऊपर ही जाना है ना, एक साथ ही चलते। तो विंग कहता है नहीं तुम लिफ्ट से बाहर निकलो। तो वांगजी कहता है क्यों बाहर निकलूँ। विंग कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें मेरी हर बात माननी चाहिए। तो वांगजी कहता है मैं नहीं मानना चाहता, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम मेरे बॉस के हुक्म को नहीं मानोगे। तो वांगजी कहते हैं नहीं, पहले तुम मेरे ओमेगा हो उसके बाद मेरे बॉस हो। तो विंग कहता है मैं नहीं हूँ। तो वांगजी कहता है हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना लिफ्ट का डोर भी बंद हो जाता है। कहते तुम, तो वांगजी कहते हैं हाँ बोलो क्या। जहाँ पे विंग इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहता है और वो दोनों ऐसे चुपचाप लिफ्ट में थे। जहाँ पे वांगजी धीरे से कहता है क्या तुम्हें वो किस पसंद आया था। जहाँ पे विंग पूरा शॉक हो चुका था और विंग कहता है शेमलेस, ऐसे कहता है। और जो है ना डोर तभी ओपन हो जाता है और विंग जो ना आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे वांगजी जो ना एक स्माइल करते हुए विंग के पास आता है और कहता है बताओ ना कि तुम्हें वो पसंद आया था, क्या हम एक बार और कर सकते हैं। जहाँ पे विंग उसे जो ना घूर घूर के देखता है और कहता है तुम्हारे दिमाग में ये आया ही कैसे कि मैं तुम्हें फिर से वो सब करने दूंगा। जहाँ पे वांगजी कहता है क्योंकि मुझे लग रहा है विंग कि हमें फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए। तो विंग कहता है ये कोई खिलौना नहीं है जिसे बार बार हम ट्राई करेंगे। जहाँ पे वांगजी कहते हैं मैंने कब कहा कि वो खिलौना है करके, वो तो हम दोनों की फीलिंग है जो हम किस के थ्रू एक दूसरे को बता सकते हैं। अगर तुम मुझे मुँह से नहीं बता सकते हो तो हम किस करके एक दूसरे को बता सकते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में। तो विंग कहता है मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। तो वांगजी कहता है मुझे कल रात को तो सब कुछ नजर आ गया था। बोले तो कल रात को मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग है करके। तो जो है ना वांगजी कहता है नहीं। बोले तो जो है ना विंग कहता है ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलता है। तो हमारा जो वांगजी था ना वो उसकी ओर देखता है और कहता है अच्छा ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो विंग कहता है अच्छा एक बार ट्राई करने से क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। तो वांगजी कहता है हाँ हो भी सकता है। तो विंग कहता है कन्फर्म जॉब दे सकते हो तो ठीक है, तो एक बार किस कर सकते हैं। तो वांगजी कहता है चलो फिर ट्राई करते हैं। तो विंग कहता है ठीक है ट्राई करते हैं, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग वो ऑफिस में आ जाते हैं। जिसके बाद जो है ना वो वांगजी की ओर देखता है और बोलो करो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है इसके लिए कुछ फील तो होना चाहिए ना, ऐसे कहता है। और जो है ना वांगजी उस टाइम पे जो ना विंग को सीधा गोद में उठा देता है।
बोले तो जो ना विंग को सीधा पैरों से बोले और गर्दन से बोले तो सीधा उठा लेता है और विंग पूरा शॉक। विंग कहता है क्या 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 कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग को उठाने के बाद जो है ना, जो विंग का टेबल था उस टेबल पे जो बोले तो जो जहाँ पे विंग काम करता है ना, उस टेबल पे जाके जो ना बिठा देता है। जहाँ पे विंग जो ना उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जो ना विंग के दोनों लेग्स के बीच में आके खड़ा हो जाता है और विंग की ओर देखता है और विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है मैं किस करने के लिए एक माहौल क्रिएट कर रहा हूँ। तो विंग उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग के फेस पे धीरे धीरे जो ना टच करना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो तुम ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वांग जी कहते मैंने कहा ना मुझे फील करके इस किस को जो ना तुम्हें किस करना है। जहाँ पे विंग उसे देखता है बट वांग जी का टच जो है ना विंग को मेल्ट करते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी जो ना विंग के फेस पे धीरे धीरे टच करते हुए जो ना उसके जो ईयर ड्रॉप थे ना, बोले तो कान के पास भी वो धीरे धीरे जो ना अपने हाथों को लेके जा रहा था और वहाँ पे जाके जो है ना कान के पास जाते हुए जो ना अपनी सांसों को छोड़ता है और जल्दी से जो ना विंग के जो ईयर था ना उसे लिक करता है। जहाँ पे विंग को अजीब सा महसूस होता है, जहाँ पे विंग जो ना अपने टेबल को और भी ज़्यादा कस के पकड़ लेता है और उस विंग की जो ना आंखें बंद हो चुकी थी और वांग जी विंग के जो फेस के एक्सप्रेशन को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी जो है ना धीरे से विंग के लिप्स के पास आता है और लिप्स को जो ना सक करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे हमारा विंग जब वांग जी के इतने वार्मथ लिप्स को महसूस करता है ना, विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग जी को दिखता है। जहाँ पे वांग जी ने खुद ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और विंग भी धीरे धीरे जो ना अपनी आंखों को बंद करता है और वांग जी जो ना विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। और विंग भी कुछ टाइम के बाद जो ना वांग जी को रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया था और विंग को ही समझ में नहीं आया वो कैसे इस इंसान को रिस्पॉन्स दे रहा है करके। विंग तो खुद के ऊपर कंट्रोल रखता है ना, हर बार वो अपनी डिज़ायर को कंट्रोल में रखता है, बट इस इंसान के साथ जब भी वो कुछ अजीब सी हरकतें करता है तो बोले तो जो ना उसका अपने ऊपर से कंट्रोल हट जाता है। तो विंग इस टाइम पे ऐसा ही हुआ था और विंग भी वांग जी को किस रिस्पॉन्स कर रहा था और विंग ने जो थे ना अपने दोनों लेग से जो ना वांग जी की कमर को जो ना बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था और जो जो विंग के जो दोनों हाथ थे ना वो टेबल से पकड़े हुए थे, बट वो अचानक से जो ना विंग ने अपने दोनों हाथों को जो ना वांग जी के नेक के अराउंड रैप कर दिया था और विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को जो ना डीपली किस करना स्टार्ट कर दिया था। टंग टू टंग उन दोनों की फाइट हो रही थी और वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। इस टाइम उन दोनों के बीच में इतना सा भी गैप नहीं था, उन दोनों की सांसें एक दूसरे के साथ हेवी होती जा रही थी, बट वो दोनों इस टाइम पे एक दूसरे को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते थे। वो किस उन दोनों को जो ना बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग वाइब दे रहा था और वांग जी जो किस करते हुए ही जो है ना विंग के बॉडी को टच करना स्टार्ट कर दिया था। बोले तो जो है ना विंग ने जो कोट पहना हुआ था ना उस कोट को जो निकालना स्टार्ट कर दिया था और विंग भी जो है ना वांग जी को जो कर रहा है ना वो करने दे रहा था, क्योंकि विंग उस किस में इतना ज़्यादा मेल्ट हो चुका था ना, विंग का इन सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं था और वांग जी का हर टच जो ना विंग की बॉडी में अलग से सेंसेशन पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बोले तो विंग वांग जी के हर टच के साथ मेल्ट होते जा रहा था और वांग जी ने जो है ना विंग के उस कोट को भी निकाल दिया था, जिसके बाद जो है ना वांग जी किस को ब्रेक करता है, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, बट वांग जी जो ना किस को ब्रेक करने के बाद ही जल्दी से जो ना विंग के शर्ट के 3 बटन्स को जल्दी जल्दी ओपन कर देता है। जहाँ पे विंग जो वांग जी को देख रहा था, बट हमारा विंग की आंखों में नशा था। बोले तो हमारे वांग जी के इस इतने ज़्यादा टच के कारण विंग की आंखों में पूरा नशा नज़र आ रहा था। तो वांग जी जो ना विंग के नेक के पास जो ना सक करना स्टार्ट कर देता है और विंग को इससे बहुत ज़्यादा हॉट महसूस हो रहा था, हॉर्नी महसूस हो रहा था और विंग ने जो ना वांग जी को कस के पकड़ लिया था। बोले तो वांग जी ने जो शर्ट पहना के आया था ना वांग जी, उस शर्ट को कस के पकड़ लिया था और जो है ना हमारा वांग जी विंग के नेक के पास जो है ना धीरे धीरे किस करते जा रहा था, बोले तो सकिंग करते जा रहा था और विंग को जो ना इससे अजीब सा अपनी बॉडी में सेंसेशन महसूस हो रहा था और विंग ने जो और भी ज़्यादा टाइटली वांग जी के जो कमर को जो ना रैप कर दिया था अपने पैरों से, क्योंकि विंग जो ना अभी भी उस टेबल पे ही बैठा हुआ था और हाथ भी हमारे वांग जी के बोले तो गर्दन के पास ही थे और वांग जी जो ना विंग के नेक के पास सक करते जा रहा था सक और जो ना विंग एक्साइटेड होते जा रहा है इस टच से और विंग जो अपनी आंखों में जो है ना वांग जी अपनी आंखों से जो ना वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कैसे उसे उसकी बॉडी को सक कर रहा है करके। और जो ना वांग जी जब सक कर रहा था ना वो विंग के ऊपर भी ध्यान दे रहा था, विंग की हर बॉडी मूवमेंट को वो ध्यान दे रहा था, बट इन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना कोई आएगा ही ज़रूर यहाँ पे। तो वैसे ही वहाँ पे वो दोनों असिस्टेंट आ चुके थे और वो कहते बॉस, ऐसे ही कहते हैं कि वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते, वो दोनों के दोनों जल्दी से मुंह फेर लेते। जहाँ पे फर्स्ट असिस्टेंट और वहाँ पे शाओशियन था, जहाँ पे वो उन दोनों को ऐसी हालत में देखता है तो वांग जी और विंग खुद शॉक हो जाते और वो अपनी पोजीशन को देखते, जहाँ पे वो दोनों जल्दी से शॉक से बाहर आते, जहाँ पे विंग जल्दी से उठता है और बोले तो वांग जी को धक्का दे देता है और विंग जल्दी से उठ जाता है और वांग जी इतने सडन धक्के से जो ना वांग जी अपने आप को संभाल ही नहीं पाता, बोले तो वांग जी सीधा नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जो ना वांग जी को सीधा बोले तो पीछे जो एक टेबल था ना वो लग जाता है वांग जी के कमर में और वांग जी आउच ऐसे कहता है। तो असिस्टेंट कहता है हाँ हम दोनों को जाना चाहिए ऐसे कहता है और वो दोनों असिस्टेंट वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना खुद को संभालता है और अपनी कमर पे टच करता है और कहता है विंग क्या किया तुमने, मेरे को कितना ज़्यादा उसे हिट हुआ है ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग कहता है सॉरी, पर तुम
ये सब क्या कर रहे थे, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है मुझे बहुत ज़ोर से कमर में लगी है, ऐसे कहता है। और विंग जो ना खुद के शर्ट को पहले बोले तो फिक्स करता है और वांग जी की ओर देखता है और वांग जी के पास आता है और वांग जी को थोड़ा सा हेल्प करता है। जिसके बाद वो वांग जी को जो ना साइड में जाके बिठा देता है और विंग कहता है तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, और तुमने देखो ना मुझे कितना बड़ा पेन दे दिया, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो विंग कहता है क्या, इतने से हिट से थोड़ी ना तुम्हें कुछ होने वाला है, तुम एक अल्फ़ा हो, अल्फ़ा तो स्ट्रांग होते ना, उन्हें तो इतने से हिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वांग जी कहता है नहीं मुझे दूसरे अल्फ़ा के बारे में नहीं पता, बट मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। विंग विंग उसे गुस्से से देखता है और कहता है सच में। तो वांग जी कहता है हाँ देख सकते हो। और जो ना वांग जी जो धीरे से अपने शर्ट को पीछे से जो बोले तो ऊपर करता है, जहाँ पे विंग देखता है कि वांग जी की जो कमर के अराउंड बोले तो जो है ना एक टेबल का निशान बन चुका है, सीधा टेबल का निशान बन चुका है, वहाँ पे रेड हो चुका है करके। तो विंग देखता है और विंग कहता है चलो फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो वांग जी कहते हैं नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे यहाँ पे रेस्ट करना है, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना विंग से कहता है कि मुझे वहाँ पे लेके चलो करके बोले तो वहाँ पे सोफा था ना, वहाँ पे लेके चलो करके। तो विंग कहता है तुम डॉक्टर के पास चले जाओ ना, चलो हम डॉक्टर के पास चलते। तो वांग जी कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, ऐसे कहता है। और वांग जी जो ना कहता है मुझे वहाँ पे लेके चलो, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, ऐसे कहता है। और विंग उसे सोफे पे जाके पास लेटा देता है। जिसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ, जहाँ पे वांग जी से कहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद जो है ना विंग डॉक्टर को बुलाता है और विंग जो ना खुद को पहले से अच्छे से प्रिपेयर करता है, बोले तो जो ना अच्छे से अपनी कोट को वगैरह सब सारी चीज़ों को पहन लेता है। जिसके बाद जो ना विंग डॉक्टर का इंतज़ार करते हैं और वहाँ पे जो ना विंग अपने असिस्टेंट को भी आवाज़ देता है, जहाँ पे असिस्टेंट जो दोनों के दोनों ब्लश करते हुए आ रहे थे, जहाँ पे शाओशन भी था और फर्स्ट असिस्टेंट भी था, और वो दोनों के दोनों अंदर आते हैं और कहते यस बॉस, जहाँ पे विंग कहता है सारी चीज़ों के बारे में पता करो, बोले तो जो ना अपना काम करो ठीक से। तो सारे दोनों असिस्टेंट ओके कहते हैं और वांग जी को जहाँ पे वांग जी जो ना वहाँ पे लेटा हुआ था, जहाँ पे वो दोनों देख रहे थे, जहाँ पे असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है, बोले तो फर्स्ट असिस्टेंट चला जाता है, जहाँ पे शाओशन विंग की और जो ना बोले तो एक जो है ना क्या कहते हैं सस्पेंसिव नज़र से देख रहा था क्या हो रहा है ये सब। जहाँ पे विंग उसे आंखों में ही कहता है कुछ भी नहीं, तुम जो कुछ समझ रहे हो वो गलत है। पर शाओशन जो ना विंग को इशारा करते हुए कहता है हाँ मैंने सब कुछ देख लिया है। ओ माय गॉड, क्या वो सच में तुम्हारा होने वाला अल्फा पार्टनर है। तो विंग उसे आंखों से कहते नहीं ऐसा नहीं है। पर शाओशन कहते सब समझ में आ रहा है, तुम तो उसके टच में हर बार मेल्ट होते जा रहे थे ना। तो विंग कहता है ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। बट शाओशन विंग को टीस करता है। तभी जो ना डॉक्टर अंदर आते हुए कहते मास्टर आपने मुझे बुलाया। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ उसे चेक करो। जहाँ पे जो ना वो जाते हैं और वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वो जो देखते हैं ना वांग जी के सर को टच करते हैं, तो वांग जी के सर में जो बुखार बोले तो जो है ना उसके बुखार हो चुका था। तो विंग कहते क्या, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं हाँ, और डॉक्टर जो है ना कहते हैं कि इन्हें बुखार हुआ है करके। तो विंग उन बुखार को चेक कर रहा था डॉक्टर। तो विंग कहता है उसके पीठ में चोट लगी है करके। तो डॉक्टर कहता है ओके, और वांग जी को जो ना पलटने के लिए कहता है, बट वांग जी जो ना नींद में था, तो वांग जी भला ना पलटने वाला था। तो डॉक्टर उसे पलटाता है, उसके बाद जो ना उसके कमर को ऊपर करता है और वहाँ पे जो ना एक चोट नज़र आती है। जिसके बाद जो ना डॉक्टर जो है ना वो वांग जी के उस बोन को देखता है और जो ना वहाँ पे स्प्रे को छिड़क देता है, बोले तो स्प्रे मारता है। और उसके बाद जो ना वो कहता है कि आप 2-3 बार ऐसे उसके बॉडी पे स्प्रे कीजिए जिससे उनका दर्द कम हो जाएगा और ये जल्दी से ये निशान भी मिट जाएगा करके। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है और डॉक्टर जो ना उसके लिए कुछ दवाई दे देते हैं और विंग से कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो ना इन्हें खाना खाने के बाद खिला देना करके। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। जहाँ पे शाओशन भी ये सारी चीज़ों को देख रहा था, तो शाओशन कहता है ये सब क्या है। तो विंग आंखों में ही कहता है कुछ भी नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं। तो शाओशन कहता है ठीक है हम बाद में बात करते हैं बॉस, मैं बाहर जा रहा हूँ, ऐसे ही शाओशन कहता है। जहाँ पे शाओशन वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है अब ये क्या मुसीबत है, खुद के हाथों से किया हुआ करने अब मुझे भरना पड़ा है सारी चीज़ों को, ऐसे जो है ना विंग खुद से ही कहता है। और विंग जो अपने काम करने के लिए बैठ जाता है और वो वांग जी के उठने का इंतज़ार करने वाला था हमारा विंग। बट तभी जो है ना चेंग उस रूम में आता है, जहाँ पे विंग कहता है माई कमिंग बॉस, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है आ जाओ, और चेंग आता है और विंग के सामने जो है ना 5 फाइल रख देता है और कहता है बॉस इन फाइल को चेक कर लीजिएगा, ऐसे कहता है। और विंग जो चेंग था ना उस कमरे से बाहर जा रहा था, तो विंग कहता है चेंग। तो चेंग रुकता है और कहता है यस बॉस। तो विंग कहता है तुम मुझे बॉस क्यों कह रहे हो। जहाँ पे चेंग कहता है तुम मेरे बॉस हो इसलिए मैं तुम्हें बॉस कह रहा हूँ। तो विंग कहता है चेंग जो सॉरी नागल के लिए। जहाँ पे चेंग कहता है बॉस आप मेरे बॉस हो, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ही गलती होगी, मैंने आपके कुछ गलत किया होगा। जहाँ पे विंग कहता है चेंग ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कल मैं गुस्से में था। जहाँ पे चेंग कहता है बॉस आप गुस्से में हो सकते हो मैं जानता हूँ, और आपको मुझ जैसे आम एम्प्लॉय से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे विंग जल्दी से खड़ा होता है और चेंग के पास आता है और कहता है भाई मुझे माफ़ कर देना मुझे माफ़ कर दो ना चेंग। जहाँ पे चेंग कहता है सॉरी मुझे
बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मैंने कोई गलती की होंगी तो आप मुझे सज़ा दे सकते हो बॉस, मैं आपकी हर गलती की सज़ा लेने की तैयार हूँ। जहाँ पे विंग कहता है चेंग क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेंग कहता है बॉस मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर कोई काम ना हो तो विंग चेंग के दोनों हाथों को कस के पकड़ता है और चेंग से मुझे माफ़ कर दो चेंग, आई एम सॉरी, मैं बाहर गया था, मुझे कुछ काम था पर्सनल, तो मैं उस काम के बारे में तुम्हें बता तो नहीं सकता हूँ, बट इतना समझ लो कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। जहाँ पे चेंग कहता है ठीक है आप जो समझो बॉस, अगर आपको नहीं बताना है तो ठीक है। तो विंग कहता है चेंग प्लीज़ मेरे भाई ऐसा मत कहो ना, तुम मेरे भाई हो ना। जहाँ पे चेंग कहता है हाँ मैं आपका भाई घर पे हूँ सर, बट यहाँ पे मैं आपका सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ। जहाँ पे विंग कहता है नहीं चेंग ऐसा नहीं है। जहाँ पे चेंग कहता है बॉस मेरे हाथों को छोड़िए, अगर आप मेरे हाथ ऐसे पकड़ेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, एम्प्लॉय क्या सोचेंगे। जहाँ पे विंग कहता है चेंग जो ना विंग के हाथों से ज़बरदस्ती से हाथ छुड़वाता है और चेंग जो वहाँ पे झुकते हुए कहता है बॉस मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहते हुए वो चेंग वहाँ से चला जाता है और विंग उसे ही जाते हुए देख रहा था। और विंग कहता है चेंग क्या कर रहे हो, चेंग प्लीज़ मेरी बातों को सुनो यार, चेंग ऐसे कहता है विंग। पर चेंग थोड़ी ना उसकी बात मानने वाला था। चेंग वहाँ से निकल जाता है और विंग की आंखों में थोड़ा सा आंसू आ जाता है, क्योंकि वो ऐसे थोड़ी ना करना चाहता था अपने भाई के साथ। बोले तो उसका भाई तो उसके बहुत ज़्यादा दिल के करीब है ना, तो विंग थोड़ी ना ऐसा करना चाहेगा अपने भाई के साथ। जहाँ पे इन मेलो ड्रामा को सुनने के बाद जो ना हमारा वांगजी भी अपनी आंखें खोल चुका था और वांगजी जो विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे, तो वांगजी थोड़ा सा जो ना उठ कर बैठा अपनी कमर को पकड़ दिया और कहता है विंग क्या हुआ है। जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है तो जल्दी से अपने आंखों से आंसू पूछ लेता है और कहता है कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कहता है क्या तुम ठीक हो, वो साइड में जो दवाई रखी है मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड ऑर्डर कर देता हूँ करके। और जो है ना विंग अपने टेबल पे आके बैठ जाता है और जो अपने बोली तो एक रेस्टोरेंट से कुछ फूड ऑर्डर करता है और वांगजी को कहता है कि फूड आएगा खाने के बाद ही जो है ना तुम जो है ना दवाई खा लेना करके। तो वांगजी से कहता है और वो विंग की ओर देख रहा था, क्योंकि विंग की जो नोज़ थी ना, वो नोज़ बोले तो नाक जो था ना वो रेड हो गया था ना। तो वांगजी विंग की आंखों की ओर भी देखता है, जहाँ पे विंग के आंखों में जो आंसू थे। तो वांगजी ये भी देखता है, तो वांगजी कहता है क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट वांगजी कहता है मुझे बता सकते हो। विंग कहता है नहीं, ऐसे कहता है और विंग उसे घूर के देखता है। जहाँ पे वांगजी चुपचाप हो जाता है इस टाइम पे, क्योंकि वांगजी को समझ में आ रहा था विंग का मूड कितना ज़्यादा ख़राब है करके। तो वांगजी जो है ना चुप ही हो जाता है, बोले तो उसके साथ ज़्यादा बात ही नहीं करता। तो तब तक जो है ना वहाँ पे जो है ना खाने की डिलीवरी भी हो जाती है, जहाँ पे जो डिलीवरी बॉय हमारे वांगजी के सामने खाना ला के रख देता है। विंग ने डिलीवरी बॉय को बता दिया था, तो जो है ना वांगजी की ओर विंग देखता है और कहता है हाँ खाना खाने के बाद दवाई ले लेना और मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें वो चोट लगी। तो वांगजी कहते कोई बात नहीं। और विंग वहाँ से कुछ सामान को उठाते हुए जो ना कहता है कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, ऐसे कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। और वांगजी विंग के जाने के बाद जो है ना कहता है इसे क्या हुआ है अचानक से, ऐसे जो ना वांगजी कहता है। और विंग वहाँ से निकल जाता है, बोले तो पूरे ऑफिस से ही निकल जाता है। और विंग ऑफिस से निकलने के बाद जो है ना उसके पास शाओशियान आता है, जहाँ पे शाओशियान कहता है कि चले, जहाँ पे विंग कहता है हाँ। और विंग शाओशियान और विंग दोनों जो ना एक कार में बैठ के, बोले तो पूरी ब्लैक कलर की कार थी बट उस पर नंबर प्लेट थी। विंग उस कार में बैठ जाता है और जाते हुए जो ना वो लोग कहीं पे रुकते, जहाँ पे 3 इंसान बैठते। बोले तो जो है ना म्या और जो विंचिंग और मिंग्याओ, वो तीनों उस कार में बैठ जाते हैं और वो लोग निकल जाते हैं। तीनों के तीनों जो है ना एक होटल में, बोले तो रेस्टोरेंट में पहुँचते। जहाँ पे पहुँचने के बाद जो ना वो तीनों अपने, बोले तो उन तीनों का हुलिया चेंज हो चुका था। बोले तो वो तीनों के, बोले तीनों नहीं, वो पाँचों के फेस पे जो ना मास्क आ चुका था, ब्लैक कलर के क्लोथ आ चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने कार में ही उन क्लोथ को चेंज कर दिया था। और वो पाँचों के पाँचों पूरे से ब्लैक कलर के क्लोथ से ढके हुए थे और वो पाँचों के पाँचों अंदर एंटर करते हैं। जहाँ पे वहाँ पे एंटर करने के बाद जो ना वो लोग जाके सीधा एक टेबल के पास चले जाते। बोले तो वो एक प्राइवेट रूम था, उस प्राइवेट रूम में चले जाते। एक कार्ड दिखाने के बाद उस प्राइवेट रूम में पहुँचने के बाद जो है ना वहाँ पे 2 इंसान बैठे हुए थे, जो वो दोनों इंसान उन लोगों की ओर देखते और कहते हैं कि तुम्हारा बॉस नहीं आया, ऐसे कहते। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए, हमारे बॉस हमारे थ्रू सब सारी चीज़ों को जान सकते हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो जो 2 इंसान थे ना वो सामने बैठे हुए थे और वो उन पाँचों की ओर घूर घूर के देख रहे थे। जहाँ पे वो पाँचों लोग बैठे, उन पाँचों लोगों के फेस भी नज़र नहीं आते। बोले तो जो ना पूरा फेस कवर था, उसकी बॉडी कवर थी, एक उंगली भी नज़र नहीं आती, ओनली फॉर जो आइज़ वही नज़र आ रही थी। तो वो देख रहे थे। जहाँ पे वो इंसान कहते हैं ठीक है, और वो इंसान जो है ना उन लोगों के सामने एक फ़ाइल करता है। जहाँ पे जो है ना मिंग्याओ जो था ना उस फाइल को लेता है और मिंग्याओ उस फाइल को पढ़ता है। जहाँ पे उस फाइल को पढ़ने के बाद जो ना वो सभी की ओर उस फाइल को पास करता है। बोले तो सभी लोग 5 लोगों की ओर फाइल को पास करता है। बोले तो 4 लोग थे ना, वो 4 लोगों की ओर फाइल पास करता है मिंग्याओ। और उस चारों लोग देखते हैं उस फाइल को और कहते हैं तो आप इसके लिए क्या करना चाहते हो। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों को तबाह करने के बाद जो यहाँ पे जो ना एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ करके, ऐसे कहता है। तो वो लोग कहते हैं बट इसका खास करके रीज़न क्या है, आप उसी जगह पे ये सब क्यों करना चाहते हो। तो वो इंसान कहता है कि
क्योंकि वो सिटी के अंदर आता है और वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा क्राउडी एरिया है इसके कारण, जहाँ पे वो लोग कहते हैं हाँ आपकी बात तो सही है, बट इसे करने के लिए आपको गवर्नमेंट की जो है ना परमिशन चाहिए होगी। तो वो इंसान एक स्माइल करता है, कहता है मैंने पहले से ही परमिशन ले ली है, बट जिस इंसान की ये प्रॉपर्टी है उस इंसान से ये मुझे परमिशन चाहिए। वो इंसान क्या ये मुझे प्रॉपर्टी बेचेगा? जहाँ पे वो पाँचों के पाँचों एक साथ खड़े होते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसे कहते हैं। तो वो इंसान कहता है तुम लोग होते कौन हो उसका फैसला सुनाने वाले, तुम अपने बॉस को बुलाओ। जहाँ पे वो पाँचों के पाँचों कहते हैं कि हम उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो इंसान खड़ा होता है, कहते क्या? जहाँ पे वो कहते हैं हाँ, और जिस प्रॉपर्टी पे आप ये सब बनाने की कोशिश करें ना वो प्रॉपर्टी हमारी है और हम अपनी प्रॉपर्टी पे आपको किसी भी तरह का हक जताने नहीं दे सकते। बोले तो उस प्रॉपर्टी के बारे में भूल जाइए। जहाँ पे वो इंसान खड़ा होता है और कहता है नहीं, आज तक मैं अपने सपनों को नहीं भूला और उन उन चीज़ों को नहीं भूल सकता। तो वो पाँचों के बच्चे जो ने हंसते हुए कहता है हम जानते थे कि आप ऐसा ही सोचोगे, बट कोई नहीं। जो ना मेंगिया अपने फेस से मास्क उतारता है और कहता है मुझे पहचाना मिस्टर जॉन, ऐसे कहता है। जहाँ पे जॉन जो था ना वो मेंगाओ की ओर देखता है और उसे कुछ याद नहीं आता, बट उसके बाद जो ना मैं भी अपने फेस से मास्क उतारती है और कहते हैं मिस्टर जॉन आपने मुझे तो पहचाना ही होगा ना। जिसके बाद जो विंजिंग भी अपने मास्क को निकालती है और शाओशान भी निकालता है और उसके लास्ट में विंग भी निकालता है और वो जो है ना पाँचों के पाँचों कहते हैं क्या पहचाना मिस्टर जॉन, ऐसे कहता है। और उसके साइड में जो इंसान था ना वो उन लोगों की ओर देख रहा था। जो मिस्टर जॉन कहते तुम लोग हो कौन? जहाँ पे वो चारों के चारों कहते कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हुई है, आप भूल चुके हो, आपने इतने सारे गुनाह किए ना कि आप अपनी गुनाहों को पूरी तरह से भूल चुके हो। जहाँ पे मिस्टर जॉन उनकी ओर देख रहे थे, जहाँ पे वो कहते किस बारे में बात कर रहे हो? जहाँ पे वो पाँचों के पाँचों बोले तो पाँचों के पाँचों नहीं, चारों के चारों जो एक साथ कहते हैं कि आपने हमारी बचपन में जो ना किडनैपिंग करवाई थी करके। जहाँ पे वो लोग मिस्टर जॉन कहते क्या? जहाँ पे वो कहते हैं हाँ आप कैसे भूल सकते हो जो आपका प्रोजेक्ट था, जहाँ पे आप जो है ना रेड वाइन के बोतल के अंदर आप जो पहले ड्रग्स को बेचने का काम करते थे उस बारे में कैसे भूल सकते हैं मिस्टर जॉन। जहाँ पे जॉन जो था ना वो थोड़ा शॉकिंगली उन लोगों की ओर देख रहा था। जहाँ पे उन्हीं 5 बच्चे वहाँ से हम लोग हैं जो आपकी वजह से आज भी उस ड्रग्स के नशे के कारण जो आज भी हम लोगों की बॉडी में वो प्रॉब्लम रहती है। उस नशे के कारण हम आज भी पहले की जैसे एक नॉर्मल ओमेगा की तरह ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। जहाँ पे जो ना जॉन जो था उन लोगों की ओर देखता है और कहता है हाँ इसका मतलब तुम लोग बच गए थे वहाँ पे, ऐसे कहता है। और वो लोग कहते हैं हाँ हम बच गए थे एक इंसान के कारण। जहाँ पे वो लोग जो ना विंग की ओर देखते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं जहाँ पे विंग जो ना एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद जो ना वो रेस्टोरेंट का पूरा बोले तो पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है और विंग के पीछे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और जो ना उस गार्ड्स आने के बाद जो ना जो जॉन था ना वो शॉकिंगली देख रहा था ये सब क्या हो रहा है। जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है और कहता है मिस्टर जॉन आपको तो आपके गुनाह की सज़ा मिलनी ही चाहिए, ऐसे कहता है। और वो विंग की ओर देखते हैं, मिस्टर जॉन जो ना विंग की ओर देखता है। जहाँ पे विंग जब अपने गार्ड से इशारा करता है, जिसके बाद गार्ड जो ना उन्हें खींचते हुए लेके चले जाते हैं। बोले तो उस होटल से बाहर जो प्राइवेट उनको लेके चले जाते हैं। जिसके बाद जो ना हमें एक जो बड़ा सा मेंशन दिखाया जाता है। उस मेंशन में हमारे पाँचों के पाँचों कैरेक्टर आ चुके थे और मिस्टर जॉन भी थे और मिस्टर जॉन के साथ जो असिस्टेंट था ना वो भी था। और वो लोग जो ना उन लोगों को जो ना विंग उनको घसीटते हुए लेके जा रहा था जो बेसमेंट एरिया में। वहाँ पे पूछने के बाद जो ना विंग डायरेक्ट लाइट ऑन करता है और मिस्टर जॉन के ऊपर वो डायरेक्ट लाइट आ जाती है। मिस्टर जॉन और उसके असिस्टेंट के दोनों के हाथों को बांध कर रखा था। जहाँ पे मिस्टर जॉन कहता है बताओ तुम लोग हो कौन? जहाँ पे वो लोग कहते हैं हमने तो बता दिया कि हम आपके जो है ना एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, जिस प्रोजेक्ट ने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया करके। तो मिस्टर जॉन जो ना उनकी ओर देख रहा था। जहाँ पे वो कहते तुम लोग तो ठीक हो, तुम लोग क्या हुआ है? जहाँ पे वो लोग कहते आपके उन वाहियात ड्रग्स के कारण उन लोगों को वो ड्रग्स के असर जो ना हमारी बॉडी पे आज भी होते हैं, उसका आज भी हम लोग एंटीडोट ढूंढ रहे हैं, एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आज भी हम उन सारी चीज़ों में फेल होते जा रहे हैं तुम लोगों की वजह से। तुम लोग इतने घटिया चीज़ें बनाते थे ना और उन बच्चों से ये काम करवाते थे और ख़ास करके आपकी वजह से हमने हमारे एक पार्टनर को खो दिया है। जहाँ पे वो लोग बोले तो जॉन देख रहा था और कहता क्या? जहाँ पे विंग जो था ना वो खड़ा होता है और कहता है आपकी वजह से मेरा भाई मर गया। जहाँ पे जो मिस्टर जॉन थे वो कहते क्या? तो जो ना विंग कहता है हाँ आपकी वजह से मेरा भाई जहान वो मर गया, भी जहान, ऐसे कहता है। और मिस्टर जॉन के फेस पे जो ना एक मुक्का जड़ देता है, बोले तो मार देता है। और जो ना जॉन कहता है तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर मेरे
मेरे कॉन्टैक्ट्स को पता चला ना कि तुमने मेरे साथ ये सब किया है तो देख लेना। तो विंग कहता है पता चलने दो, मैं सब लोगों को ख़त्म कर दूंगा, सभी लोगों को ख़त्म कर दूंगा। तुम जितने भी लोग थे ना उन लोगों को मैं सारे लोगों को ख़त्म कर दूंगा। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे मिस्टर जॉन कहते हैं इतना आसान नहीं है, तुम एक ओमेगा हो जो वीक है। तो विंग एक स्माइल करता है और विंग कहता है ओमेगा, जानता हूँ मैं एक ओमेगा हूँ, बट तुम जितना मुझे वीक समझ रहे हो ना मैं उतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और मेरे स्ट्रांगनेस का नतीजा बोले तो तुमको नहीं पता मैं कैसे स्ट्रांग हूँ। तो ऐसे कहता है, जहाँ पे जॉन हंसता है और कहता है हाँ मुझे लगा ही था तुम ऐसा कुछ करोगे करके, बट मैं भी पहले से ही तैयार था। तुम खुद की फैमिली को तो नहीं भूले हो ना विंग। विंग कहता क्या, जहाँ पे वो कहते हैं हाँ क्या तुम खुद की फैमिली को तो नहीं भूले हो ना विंग। तो मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगे करके, और मुझे पहले से ही सारी चीज़ों का अंदाज़ा था। तो विंग कहता है एक काम करो, बोले तो जॉन कहता है एक काम करो, मेरे पॉकेट में जो फ़ोन है ना उसमें कॉलिंग लिस्ट में जो पहला ही नंबर है उस नंबर पे कॉल करो, कर सकते हो ना विंग। तो विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो कहता है करो तो विंग, तुम्हें पता चल जाएगा, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ, मैं कितना स्ट्रांग हूँ और तुम कितना ज़्यादा वीक हो, तो पता चल जाएगा। जहाँ पे विंग जल्दी से जॉन के पॉकेट से फ़ोन को निकालता है और जल्दी से पहला नंबर जो कॉलिंग लिस्ट में था ना उस नंबर पर डायल कर देता है। और विंग उधर से इंसान कहता है बॉस। तभी जो ना जॉन कहता है हमला करो उन पे, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या, नहीं नहीं, जहाँ पे वो इंसान फ़ोन को कट कर देता है, जिसके बाद जो है ना विंग कहता है क्या क्या कहा तुमने, क्या कहा उसने। तो जो है विंग फिर से उस नंबर पे कॉल करता है, बट वो फ़ोन बिल्कुल बंद ही दिखा रहा था। विंग डर जाता है उस टाइम पे। तो जॉन हंसते हुए कहता है तुम तो मेरे प्लान में फंस गए विंग कोई नहीं। तो विंग कहता है अच्छा तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे प्लान में फंस गया, ऐसे कहता है। और विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो जल्दी से किसी को फ़ोन करता है और कहता है प्लीज़ घर में जाओ, मेरी एक बात मान लो प्लीज़ प्लीज़, मेरे लिए तो इतना कर सकते हो ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे सामने से आ जाके ठीक है तुम जो कह रहे हो मैं करके देखता हूँ, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो ना विंग अंदर आता है, और विंग अंदर आने के बाद कहते हैं देख लेंगे जॉन, पहले तो हम अपनी कहानी को सुन लेते हैं। जहाँ पे विंग जो है ना अपने पास के बारे में बताएगा, ये वीजान कौन है इसके बारे में बताएगा तो हम भी जान लेते हैं। तो जो है ना विंग बताता है कि वो दोनों ट्विंस ब्रदर थे करके। जब विंग अपने भाई के साथ जो ना एक पार्क में खेल रहा था, जहाँ पे उसके पेरेंट्स जो थे ना अपने बच्चों को छोड़ के, बोले तो नैनी के सहारे छोड़ के वो वहाँ से जा चुके थे। तो विंग और विजान जो दोनों जो पार्क में खेल रहे थे, बट अचानक से जो ना विंग जो था ना वॉशरूम के लिए चला गया था, बट जब विंग बाहर आया ना तो उसे विजान बोले तो उसका भाई नज़र ही नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद जो ना विंग ने अपने मॉम डैड से कहा, जहाँ पे उसके मॉम डैड ने भी विजान का पता करवाया, बोले तो पुलिस कंप्लेंट की, बट उसका पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। बट एक दिन जो ना विजान की उन्हें लाश मिली बुरी तरह से, जिसके बाद जो है ना विंग ने तो अपने भाई को बहुत ज़्यादा हंसते खेलते हुए देखा था, उसका भाई तो उसके साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था उस पार्क में। बट अचानक से जब विंग ने अपने भाई की लाश दिखी ना, विंग को डर लगा, बोले तो जो ना उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई। और जो ना इस दरमियान जो है ना उसका भाई जो 10 दिनों से गायब था ना, तो विंग के दिमाग में बहुत सारे विज़न, बोले तो जो ना बहुत सारी छवियाँ आने लगी थी, बोले तो परछाई, किसी का चेहरा, किसी की आवाज़ आने लगी थी। क्योंकि जो ना विंग और विजान जो थे ना वो दोनों जुड़वा भाई थे ना, तो विंग के दिमाग में जो ना कुछ परछाई, बोले तो किसी किसी के चेहरे धुंधले धुंधले से चेहरे आने लगे थे। और विंग को समझ में नहीं आया था, क्योंकि विंग बचपन का छोटा बच्चा था ना, तो विंग को उस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं। जब विंग बड़ा हुआ ना, बड़ा होने के बाद जो ना विंग ने बोले तो न्यूज़ देखना स्टार्ट कर दिया। बोले तो जब हम स्टडी करते तो उस टाइम पे न्यूज़ देखना स्टार्ट करते, तो विंग के दिमाग में उन लोगों के चेहरे, बोले तो जब उसने बचपन में उन लोगों की परछाई वो सारी चीज़ें देखी थी ना, तो विंग ने जो ना एक जगह पे वो सारी चीज़ें ड्रॉ करके रखी थी। और विंग ने उन सारी चीज़ें जगह, बोले तो वहाँ पे बहुत सारे कैन्स रखे हुए थे, बहुत सारे डब्बे रखे हुए थे, उसके ऊपर रेड वाइन वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। और जो ना वो लोग कैसे काम कर रहे थे, कितने सारे छोटे बच्चे थे, तो विंग के सामने वो छोटी छोटी छवियाँ थी, बट चेहरे बोले तो क्लियर नहीं थे। बट जब विंग बड़ा हुआ, जब न्यूज़ चैनल में उनके नाम बोले, तो जो है ना उनके चेहरे जो विजिबल हुए, तो विंग ने धीरे धीरे जो ना सारे बोले तो वो सारे एविडेंस जमा किए। और जिसके बाद विंग को उन लोगों के बारे में पता चला कि कौन लोग ये सब करते थे करके, तो विंग ने सोच लिया कि वो अपने भाई का बदला लेगा करके। जिसके बाद विंग धीरे धीरे करके इन जो चारों से मिला था, शाओशियान, म्याम्या, विंचिंग और मेंग्याओ से, जहाँ पे जो मेंग्याओ भी उन सारी चीज़ों का हिस्सा था। बोले तो जो ना मेंग्याओ को भी उस टाइम पे किडनैप किया गया था, और मेंग्याओ ने बोले तो सारे लोगों ने, बोले तो शाओशियान और म्याम्या और विंचिंग ने बताया कि कैसे हम लोगों से जो ना ज़बरदस्ती से वहाँ पे जो ना बोतल के अंदर, बोले तो जो है ना उस कोकेन को भराने के लिए कहते थे, वो सारी चीज़ें बताई गई। जिसके बाद जो है ना विंग को पता चला कि उसके भाई की कैसे मौत हुई करके। और विंग को ये भी पता चला कि उसके भाई ने ही इन दोनों को, बोले तो इन चारों को बचाया था करके। इसके भाई ने, जो उसका भाई बहुत ज़्यादा ब्रेव था, बोले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, उसके भाई ने कहा कि तुम लोग जाओ मैं संभाल लूँगा करके। और उस टाइम पे जो ना वो लोग वहाँ से भाग तो गए थे, बट जब वो कुछ दूर पे चले गए ना, तो उसके बाद जो ना
उन लोगों को बोले तो जो है ना वहाँ पे गन फायरिंग की आवाज़ है और वो चारों लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो लोग चारों लोग जो है एक साथ बस में बैठे थे। जिसके बाद जो है ना वो चारों लोग अपनी अपनी फैमिली के पास रिटर्न आ चुके थे और उन चारों लोगों ने बताया था, जिसके बाद जो ना लाश भी जो है ना उन्हें पता चल चुकी थी। बट कुछ लोग जो थे ना बोले तो जो है ना मेंग्याओ का डैड बोले तो जिनका शाह उसने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं। और जो है ना कुछ टाइम के बाद मेंग्याओ को भी पता चल चुका था कि उसके डैड ने ही ये जानबूझ के सारी चीज़ें करवाई थी करके। बोले तो उसका डैड ही जो ना इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार है करके। जब मेंग्याओ को पता चला बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आया। वो अपने बाप को कैसे भी करके मारना चाहता था, कैसे भी करके, और उसे मौका चाहिए था सिर्फ उसे मारने का। तो इसलिए जो ना मेंग्याओ जो है ना इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहा था। और हमारे जिनजुशान को भी ये सारी चीज़ें पता है। तो जिनजुशान को ऐसा लगता है कि मेंग्याओ जो ना इन सारी चीज़ों में मिला हुआ है, बट मेंग्याओ ऐसा नहीं था। मेंग्याओ बहुत अच्छा पर्सनैलिटी था, बोले तो जो ना विंग के हिसाब से वो अच्छा था और सभी के हिसाब से अच्छा था। मेंग्याओ ने जो ना अभी तक कोई गड़बड़ तो नहीं की थी, तो इसलिए। और विंचिंग और मैमा भी इन सारी चीज़ों का शिकार हो चुके थे। वो मुश्किल से उस टाइम पे बचे थे और उन लोगों को जो ना बहुत सारी चीज़ों दवाई का सोर्स लेना पड़ा था क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अजीब तरह से रिएक्ट करती थी। और ये सब जो ना मेंग्याओ के साथ भी हो रहा था और यहाँ तक कि शाओशियन के साथ भी हो रहा था। इसलिए जो है ना जब वो विंग से मिले ना तो विंग ने कहा कि हम लोग जो ना इस चीज़ का उपाय ढूंढेंगे। तो विंग ने जो है ना विंग ने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे विंग का जो बॉयफ्रेंड बना था ना, तो विंग उस टाइम पर भी वो सारी सच्चाई जान चुका था। उस टाइम पे जो ना विंग की जो वीकनेस थी, बोले तो जो ना विंग को जो अल्फा से डर लगना स्टार्ट हो गया था, विंग ने उस वीकनेस को भी साइड में रखा। विंग ने खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। बट जब भी कोई अल्फा बोले तो कोई भी अल्फा विंग के करीब जाता था, बोले तो उसके फ्रेग्रेंस या उसकी बॉडी स्मेल कुछ भी होता था ना, तो विंग को बहुत ज़्यादा डर लगता था। बट विंग खुद के डर पे काबू करना चाहता था। इसलिए विंग ने जो है ना कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जिससे विंग खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस करे। और विंग ने जो ना शाओशियन को पढ़ाया, बोले तो जो ना एक साइंटिस्ट बनाया। जहाँ पे शाओशियन जब ये स्टडी पूरे करके आया ना, उसके बाद जो ना शाओशियन ने कहा कि उसका एक बॉयफ्रेंड है करके। तो विंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। बट विंग को जब पता चला कि उसका ही दोस्त उसका बॉयफ्रेंड है करके, तो विंग तो और भी ज़्यादा शॉक हो गया था। जहाँ पे शाओशियन और विंग के शाओशियन और शुयांग के बारे में जब विंग को पता चला तो अच्छा ही लगा। विंग किसी के लाइफ में थोड़ी ना दखल देना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। और शाओशियन और विंग बोले तो ये पाँचों के पाँचों लोग जो है ना एक अलग से जो ना उस दवाई का एंटीडोज बना रहे हैं। बोले तो जो ना वो ड्रग्स के जो असर थे ना अभी भी उनके बॉडी पे होते। बोले तो कभी कभी जो है ना उनको खुजली होना, तो बोले तो नशा आना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी बॉडी पे जो निशान भी बन जाते। तो शाओशियन वही काम कर रहा है, बोले तो उसकी एंटीडोट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और विंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग सिर्फ उनकी मदद कर रहा है इन सारी चीज़ों में। और विंग ही जो एक सोर्स है जो पैसा कमाता है उन सारे प्रोजेक्ट पे लगाता है। यहाँ तक कि जो है ना जिन गाउशान की जो सारी प्रॉपर्टी है ना तो विंग के नाम पे ही है। और मेंग्याओ को ये सारी चीज़ें पता है और मेंग्याओ ने ही विंग को सपोर्ट किया था क्योंकि विंग की जो टेक्नोलॉजी बोले तो जो ना विंग हर चीज़ों में बेहतर है। तो विंग के ऊपर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है मेंग्याओ, तो इसलिए। और मैमा और विंचिंग तो विंग का हमेशा साथ देती है। मैमा और विंचिंग जो ना एक अच्छे से वॉरियर है, बोले तो वो फाइटिंग में बहुत ज़्यादा स्किल है। बट जब तक विंग उनको ऑर्डर नहीं देता है तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते। जब विंग उनको ऑर्डर देगा कि इन लोगों को मार डालो तभी वो कुछ करेंगे, तब तक वो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। और विंग को पता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते करके, और विंग दोनों की जान को कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए विंग कभी उन लोगों को जो ऑर्डर नहीं देता। जब तक ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती तब तक। तो अब प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे जो जॉन विंग की ओर देखते हुए था, अच्छा वो तुम्हारा भाई था, वो तो कितनी आसानी से मर गया वहाँ पे सिर्फ 2 बुलेट खा के, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा था बट विंग थोड़ा शांत रहता है क्योंकि विंग की फैमिली थोड़ा जो बोले तो खतरे में थी ना, इसलिए। तो हमारा विंग जो है ना उसके साथ बातें करने के बाद जो ना विंग अपने फ़ोन की ओर देखता है और विंग सिर्फ एक मैसेज का वेट कर रहा था। जहाँ पे विंग के फेस पे वो मैसेज बोले तो उसके फ़ोन पे वो मैसेज आने के बाद विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और विंग कहता है हाँ ठीक है हो चुका है। और विंग उसकी ओर देखता है और कहता है जिस रेड वाइन की मदद से तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की थी ना उस गंदे से बिजनेस के लिए, तो आज उसी के साथ तुम्हें भी मरना होगा। और विंग जो है ना वो सारी जो रेड वाइन अपने जो गार्ड्स थे ना उनको कह के बुलाता है और वहाँ पे रेड वाइन की जो टब बोले तो बहुत सारे टब आ जाते हैं जिसमें जो ना विंग उसमें कुकिंग डाल देता है, बोले तो जो ड्रग्स डाल देता है। उसके बाद जो ना विंग उस इंसान को बोले तो जॉन को उस चीज़ में डुबाने के लिए जो ना उसे डालने के लिए कहता है और उसके जो दोनों हाथों को बोले तो जो ना अच्छे से बांधने के लिए कहता है अपने गार्ड से। और जो ना उस इंसान को जो ना वहाँ पे लपेटते हुए डाल दिया जाता है जहाँ पे वो इंसान बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बट जो ना विंग ने फिर से सेम वैसा ही तरीका इस्तेमाल किया, बोले तो जो ना पूरी तरह से उसे प्लास्टिक के मदद से ढक दिया, जिसके बाद जो ना वो इंसान उस यहाँ से बाहर ही नहीं निकल सकता था। और विंग उस असिस्टेंट की ओर देखता है, जो असिस्टेंट जो घबराया हुआ था, जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है तुमने अच्छा काम किया न्यूसैन, ऐसे कहता है। जहाँ पे न्यूसैन अपनी आंखें खोलता है और कहता है ओह अच्छा बहुत अच्छा काम था क्या। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है हाँ यार तुमने अच्छा काम किया, और उसके हाथ को खोल दिया जाता है। जहाँ पे न्यूसैन जो है ना अंगड़ाई लेते हुए कहता है
वी ब्रदर आपने बहुत टाइम लगा दिया, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, मैं तो ये तमाशा देखते देखते थक चुका था। तुम्हें पता है मैंने एक नींद तो पूरी कर ली है आप जब स्टोरी बता रहे थे तो, जहाँ पे वी कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, और न्यूज़न वहाँ पे जाके देखता है और कहता है ओ ये तो मर जाएगा। तो विंग कहता है मरने दो, हमें क्या करना है, चलो हम चलते हैं अभी। और जो ना उसके बाद जो ना वो पूरे 6 जन वहाँ से निकलते हैं, जहाँ पे वो 6 जन एक दूसरे को देख रहे हैं, जहाँ पे न्यूज़न कहता है वी ब्रदर अगर इतना सब आपको करवाना ही था तो हम वहाँ पे अमेरिका में भी तो ये सारी चीज़ें करवा सकते थे ना। तो विंग कहता बट नहीं, मुझे यहाँ पे आके इसको मारना था ना, और तुम्हारा शुक्रिया न्यूज़न, तुमने मेरी इतनी मदद की। जहाँ पे न्यूज़न कहता है आपके लिए तो कुछ भी वी ब्रदर ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है। जिसके बाद जो है ना विंग क्या कहता है विंग तुम्हारी फैमिली, तो विंग कहता है तुम टेंशन मत लो, उसे संभाल लिया है ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते हैं ठीक है, तो विंग क्या हम जा सकते हैं, तो विंग कहता है ऑफकोर्स हम पार्टी के लिए बाद में मिलते हैं ठीक है। और विंग अपना कार्ड दे देता है और उन लोगों को कहता है कि तुम लोग जाके इंजॉय कर सकते हो करके। जहाँ पे न्यूसान कहता है मुझे तो पहले अपने गग्गा से मिलना होगा करके। तो विंग कहता है ठीक है न्यूसान, और मैं गया सारी चीज़ों का ध्यान रखना, अब तुम्हें जो ना अपनी कंपनी को संभालना होगा, और जो जिनजुशान है ना वो तुम्हारी मदद करेगा। जहाँ पे मिंगा कहता है बट जिनजुशान तो मुझसे नफरत करता है, तो विंग कहता है टेंशन मत लो, जिनजुशान मुझे बताने के लिए आया था, जब तुम्हारे डैड की मौत हुई थी ना उस टाइम पे वो मेरे पास आया था, तो मैंने उसको सारी चीज़ें बता दी थी, तो जिनजुशान तुम्हारी मदद करेगा। तो मिंगा कहता है ठीक है, और विंग वेंचिंग और मैमा की ओर देखता है और कहता है कि ठीक है तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाओ, और तुम दोनों को जो भी करना है वो कर लो, क्योंकि अब तो हमारा रिवेंज ख़त्म हो चुका है। तो वो जो मैम और वेंची कहते हैं हमारा रिवेंज तो ख़त्म हो चुका है, बट विंग मुझे ये नहीं बता रहे कि वो लड़का कौन है। तो विंग कहते कौन सा लड़का, जहाँ पे वेंचिंग और मैमा कहते विंग वही जिसके साथ तुम किस कर रहे थे। तो विंग कहते क्या, तो जो है ना विंग शौशन की ओर देखता है और विंग कहते हैं शीशान, जहाँ पे शीशान स्माइल करते कहता है हाँ तो क्या हुआ, क्या हम अपने दोस्तों से ये बातें शेयर नहीं कर सकते। तो विंग कहता है वो कोई नहीं है, जहाँ पे शौशन कहता है नहीं नहीं वो उसका होने वाला अल्फा है। जहाँ पे विंग कहता है शौशन, जहाँ पे शौशन एक स्माइल करता है कहता है क्या, मैं तो सच कह रहा हूँ ना। तो विंग कहता है तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं बचती। जहाँ पे शौशन कहता है ओके ओके मुझे अपने जो है ना लेबोरेटरी में जाना है, क्योंकि कल उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो विंग कहता है देख लेना, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो तुम लोग वो दवाई ले लेना। जहाँ पे शौशन कहता है हाँ, और विंग कहता है कि अब तुम्हें इन सारी चीज़ों से दूर रहना होगा, तो जैसे हम नॉर्मली सब लोगों को दिखाते हैं ना वैसे ही होंगे ठीक है, और जब मैं शादी करूँगा तो तुम लोगों को बता दूंगा। तो शौशन कहता है ओ माय गॉड विंग शादी करेगा। जहाँ पे मैं कहती ओहो हमारा विंग, हमारा क्यूट ओमेगा वो शादी करने वाला है। अब 30 साल का होने के बाद उसे एक अल्फा पार्टनर मिल रहा है। ओ शौशन तुमने क्या कहा था, उस इंसान की एज कितनी है, 16 या 25। जहाँ पे शौशन कहता है उसी के समान कह लो, मुझे भी ठीक ठाक पता नहीं है बट हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे मैमा जो विंग को उठा लेती है, बोले तो मैमा जो होती ना एक अल्फा थी ना, तो मैमा जो ने विंग को उठा लेती है और कहते विंग तुम्हारे पास एक अल्फा होगा। तो विंग कहता है मैम छोड़ो मुझे, वेंजिंग को बुरा लग रहा है। तो मैम वेंजिंग की ओर देखते हुए कहते मेरी डॉल तुम्हें बुरा लग रहा है। तो मैम वेंजिंग कहते नहीं मुझे क्यों लगेगा, और ऐसे कहती है। और वो भी जो ना वो लोग जो ना एक दूसरे को हक करते हैं। जहाँ पे न्यूसन कहता है ठीक है गाइस मैं जा रहा हूँ, हम लोग पार्टी में मिलेंगे ऐसे कहते सारे लोग वहाँ से निकल जाते। बोले तो हमारा विंग भी निकल जाता है वहाँ से। तो हमें डायरेक्ट जो विंग अपने घर में आ जाता है। जहाँ पे विंग घर में आने के बाद जो है ना, पहले तो घर में आने के बाद जो ना इधर उधर देखता है तो विंग को सब नॉर्मल नज़र आता है। और विंग किसी को कॉल करता है और कहता है तुम कहाँ हो ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है मैं यहीं पे हूँ बैक यार्ड में। जहाँ पे विंग पीछे चला जाता है, जहाँ पे विंग बैक यार्ड में जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। और विंग बैक यार्ड को देखता है और विंग उस इंसान की ओर देखता है, वो और कोई नहीं हमारा लानवांगजी जो था, हमारा लानवांगजी पूरी तरह से खून से सना हुआ था। और लानवांगजी विंग की ओर देखता है और कहता है ये लोग कौन है। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है कहता है पहले जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। और विंग खड़ा हो जाता है और विंग किसी को कॉल करता है और कॉल करते हुए सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए आ जाओ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग वांगजी की ओर देखता है कहता है जाओ। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग मुझे बताओ ये लोग कौन है और ये लोग तुम्हारी फैमिली पे क्यों हमला करने के लिए आए थे। जहाँ पे विंग कहता है हाँ पहले बताओ मुझे मेरी फैमिली क्या है। जहाँ पे वांगजी बोलता है कि वो सभी को मैंने उसी फार्म हाउस पे भेज दिया है। तो विंग कहता है थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। बट वांगजी कहता है मैंने पूछा वो लोग कौन थे, वो लोग क्यों यहाँ आए थे। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए और थैंक यू सो मच तुमने मेरी मदद की। तो वांगजी जो ने विंग के हाथ को कस के पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ वो लोग कौन थे। जहाँ पे विंग कहता है मैं इन सारी चीज़ों को तुम्हारे सामने नहीं कह सकता हूँ, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, बट मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ कि तुमने मेरी इस टाइम पे मदद की, इसलिए थैंक यू सो मच। जहाँ पे वांगजी याद करता है कि कैसे जो ना वांगजी अपने ऑफिस में काम कर रहा था, जहाँ पे काम नहीं बोले तो वो जो ना वांगजी बेड पे रेस्ट कर रहा था, खाना खा रहा था। और विंग ने कहा था कि वो मीटिंग के लिए जा रहा है, तो वांगजी ऐसे बैठा हुआ था
और दवाई वगैरह खाने के बाद जो ना वो ऐसे विंग के रूम में टहल रहा था। तभी जो ना उसका विंग का कॉल जो ना 2 घंटे के बाद हमारे वांग जी को आया, जहाँ पे विंग ने कहा कि जाओ जल्दी से मेरी फैमिली को बचाओ करके, कैसे भी करके उसे बचाना होगा करके, और तुम कैसे भी करके उन लोगों को वहाँ पे जाने मत दो। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट विंग ने घबराहट में कहा कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो इस टाइम पे। तो वांग जी जल्दी में जो ना वहाँ से कार लेके बोले, तो वहाँ से जल्दी से घर आया। घर आने के बाद जो ना वांग जी ने पहले शीशा से बात की और शीशा से कहा कि तुम जल्दी जल्दी फार्म हाउस में इन सभी लोगों को लेके जाओ, कोई ना कोई बहाना करके। जहाँ पे शीशा ने जो उस टाइम पे कोई बहाना करके जो उन लोगों को लेके गया, जहाँ पे जो है ना वांग जी वहाँ पे ही बैठा रहा, जहाँ पे वहाँ पे कुछ गार्ड्स बोले तो जो है ना कुछ टाइम के बाद लोग ब्लैक कलर के क्लोथ में वहाँ पे घुसना स्टार्ट कर दिया। तो वांग जी ने जो ना धीरे धीरे उन लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। मारते हुए जो ना उन लोगों सारे लोगों की लाशों को बैक यार्ड में लेके आ गया, और क्योंकि सामने तो रख नहीं सकता था ना, इसलिए जो वांग जी ने उन सारे लोगों को मार डाला। और वांग जी अभी भी विंग की ओर ही दिख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम बात करते हैं, ऐसे कहता है। और वांग जी सिर्फ विंग को देखता है। इस टाइम पे वांग जी कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि वांग जी खुद वो भी थक चुका था नहीं यार इतने सारे लोगों को मारने के बाद। हाँ, वांग जी एक अल्फ़ा भी है और एक पुलिस ऑफिसर, इसलिए जो वांग जी ने सभी 50 लोगों को जल्दी जल्दी उसने मार दिया था, ठीक है। तो तभी जो ना एक टीम आती है, जहाँ पे वो भी ब्लैक कलर में थे, जहाँ पे वो लाशों को उठा के लेके जा रही थी, जहाँ पे वांग जी सिर्फ ये देख रहा था। जहाँ पे उनमें से एक लड़का था और कहता बॉस क्या हम इन्हें जो पूरी तरह से ख़त्म कर देना। तो विंग कहता हाँ, और वांग जी उसे देख रहा था। और वांग जी कहते विंग तुम हो कौन, जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग कुछ भी नहीं कहता है। जहाँ पे वांग जी फिर से चिल्लाते हुए कहते हैं तुम हो कौन विंग, ऐसे कहता है। तो अब विंग क्या आंसर देखा तो हमें आने वाले पार्ट में ही पता चलने वाला है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।